कहानी का नाम है प्यार की विरासत। एक बूढ़ा आदमी अपनी दिवंगत पत्नी की पुरानी तस्वीरें और स्मृतियां देख रहा था। जैसे ही वह एक तस्वीर देखता है, वह उनके साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करता है। हंसी, रोमांच और शांत पल। उसकी आंखें नम हो जाती है और एक कड़वी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, जैसे वह इन यादों को फिर से जीता है। बूढ़े आदमी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी यादें अभी भी उसके दिल में जिंदा थी। वह उनकी यादों में खो जाता है और उनके साथ बिताए गए पलों को फिर से जीने की कोशिश करता है। बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी की प्रेम कहानी बहुत ही रोमांटिक थी। उन्होंने एक दूसरे से प्यार किया और उनके प्यार ने उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए गए हर पल को याद किया और उनकी यादों ने उसके दिल को भर दिया। वह जानता था कि उसकी पत्नी अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें और प्यार हमेशा उसके साथ रहेंगी। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की यादों में खो जाने के बाद अपने जीवन को फिर से जीने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी पत्नी अब नहीं है, लेकिन वह उनकी यादों को जीवित रखना चाहता था। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की पसंदीदा फूल को अपने घर में लगाना शुरू किया। वह हर दिन उनकी देखभाल करता था और उनकी सुंदरता को देखकर मुस्कुराता था। एक दिन बूढ़े आदमी को अपने पत्नी की पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और उनकी भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश की। डायरी में लिखी गई बातों ने उसे और भी करीब महसूस कराया। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए एक और तरीका ढूंढ लिया। वह उनकी पसंदीदा पुस्तकें पढ़ने लगा और उनकी पसंदीदा फिल्में देखने लगा। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की यादों में जीने के बजाय उनके प्यार और समर्थन को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करने लगा। बूढ़े आदमी ने अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए निर्णय किया। वह अपनी पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए एक स्मारक बनाना चाहता था। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनाने का फैसला किया, जो उसकी पत्नी के नाम पर होगा। बूढ़े आदमी ने पुस्तकालय के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत की और उसने अपने गांव के लोगों से सहयोग लिया और पुस्तकालय को बनाने में सफल रहा। पुस्तकालय का नाम अनुराधा पुस्तकालय रखा गया, जो उसकी पत्नी के नाम पर था। पुस्तकालय के उद्घाटन के दिन गांव के लोग इकट्ठे हुए और बूढ़े आदमी को बधाई दी। पुस्तकालय में बच्चों और बड़ों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध थी। पुस्तकालय ने गांव के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान किए। उन्होंने पुस्तकालय में पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए एक सुंदर तरीका ढूंढ लिया था। पुस्तकालय ने गांव में एक नई पीढ़ी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। बच्चों ने पुस्तकालय में पढ़ाई की और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम किया। बूढ़े आदमी की विरासत ने गांव में एक प्यार भरी और शिक्षित पीढ़ी को जन्म दिया। पुस्तकालय की सफलता ने गांव के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। बच्चों ने पुस्तकालय में पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम किया। बूढ़े आदमी की पत्नी की यादों को जीवित रखने के लिए
बनाया गया पुस्तकालय अब गांव के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया था। Please like, share and subscribe to our channel and show the next part.